तो दोस्तों, भाइयों और बहनों और छात्रों, मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसमें कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के और जो रेलवे, पुलिस वगैरह के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो इनके लिए भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह के लिए भी हम लोग क्लासेस जो है शुरू करेंगे। तो आपके लिए ये चैनल जो है हमने शुरू किया है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हम लोग आपके लिए कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। सीबीएसई के भी लेकर के आते रहेंगे, स्टेट बोर्ड के भी लेकर के आते रहेंगे और अलग-अलग तरीके से और हर विषय के लेकर के आते रहेंगे। ऐसा ही नहीं कि मैथमेटिक्स के लेकर के आएँगे, ऐसा ही नहीं कि इंग्लिश के लेकर के आएँगे, बल्कि आपको हर विषय से जो संबंधित ज्ञान है वो आपको देंगे और उसके सॉल्यूशंस आपके सामने रखेंगे और करियर गाइडेंस भी आपके लिए लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और बिल्कुल हर चीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दूसरी तरह से हम लोग नहीं करने वाले हैं कि आपके लिए कोई ऐप वगैरह निकालेंगे, और हिंदी में भी हम लोग इसको तैयार करेंगे, इंग्लिश में भी हम लोग तैयार करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। हम अभी 1 महीने तक रुकेंगे, उसके बाद क्योंकि 1 महीने तक हम लोग अच्छे से कंटेंट वगैरह वीडियोस का तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपलोड करना शुरू करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको देखते रहिए। और आपको किस पद्धति से, किस तरीके से आपके टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर भी हमसे आप मांग लें, हम आपको देने की कोशिश करेंगे। उसमें आप हमको व्हाट्सअप कर दिया करें कि इस तरीके से हमारे टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। तो उस तरीके से भी हम आपके लिए सॉल्यूशंस जो है लेकर के आते रहेंगे और अभ्यास भी आपको इसमें हम लोग देंगे, जिसमें आप अभ्यास कर सकें। उसको चेकिंग भी करेंगे कि जो लोग अभ्यास अपलोड करना चाहते हैं अपने, वो व्हाट्सएप पर अपने अभ्यास अपलोड कर सके। जैसे हम लोग किसी को क्वेश्चन हल करने के लिए देंगे, सॉल्यूशन करने के लिए देंगे, वो सॉल्यूशन करके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर उनके जिनके राइट आंसर जो होंगे, हम लोग जो हमारे प्रश्नों के उत्तर वाली सीरीज हम लोग एक अलग बनाएंगे, एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग उसको अपलोड करेंगे। तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सही थे या नहीं थे, आप लोग मैच कर सकते हैं या हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको फ्री ऐप में लाने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। जितना जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उस तरह से आपको ये जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग चैनल जो है चलाते रहेंगे। तो ये हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद। और ये 8वीं कक्षा के हम लोग कुछ सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको कैसा लगे हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सीबीएसई के नहीं हैं, सेंट्रल बोर्ड के नहीं हैं, बल्कि स्टेट बोर्ड मध्य प्रदेश के हैं, एमपी के हैं। तो आप देखकर हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम आपके लिए जो है ये भी बता देते हैं, आपकी ही पाठ्यपुस्तक के अंदर गणित में ये प्राकृत संख्याओं के गुणधर्म के नाम से ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन इसको अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ। आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा पिछली कक्षाओं में। 1 से 8, 1 से जो अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है, इन सब का जब इन सब का वर्ग कर दिया जाता है, यानी उसी में गुणा कर दिया जाता है, तो वो वर्ग संख्या कहलाती है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं। तो कुछ नियम कायदे भी होने चाहिए जिससे हम लोग पता लगा सकें कि भाई कौन सी संख्या का वर्ग जो है, कौन सी मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या इस तरह से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमको गुणनखंड विधि से भी सवाल ना करना पड़े, उसको हल और आसानी से हम लोग पता लगा सकें। कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है और कौन सी संख्या जो है विषम संख्या का वर्ग है, यह भी हम लोग बिना देखे, सिर्फ देखकर ही पता लगा लें, हमें सवाल हल करने की ज़रूरत ना पड़े। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो इसके लिए हमें जो प्राकृत संख्याएं हैं और जो वर्ग संख्याएं हैं, उनके कुछ गुण धर्म, कुछ लक्षण मालूम होने चाहिए। हम लोग उसी पर आज विचार करेंगे। प्रथम प्राकृत संख्याओं को अगर हम लोग देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही इकाई के अंक जो है होते हैं। हर किसी भी संख्या के इकाई के अंक 9 से अधिक नहीं हो सकते, 10 इकाई के अंक नहीं हो सकते, यानी 9 तक ही इकाई के अंक उसके होंगे। इकाई का अंक जो है, जहाँ संख्या, जिधर से हम संख्या पढ़ते हैं, मान लीजिए 1220 आप पढ़ना चाहते हैं, यानी 1220 आप पढ़ना चाहते हैं, तो जिधर से आप 1220 पढ़ेंगे उसे उधर से इकाई दाही के अंक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 1220 की जो शून्य होगी इसको इकाई का अंक मानेंगे, और 2 जो होंगे उसको दाही का अंक मानेंगे। ठीक है। और फिर जो 2 होंगे उसको सैकड़े का अंक मानेंगे, और फिर जो 1 होगा उसको हज़ार का अंक मानेंगे। इस तरह से इकाई दाही गिनी जाती है। आप लोग सभी जानते ही होंगे, आपने प्राइमरी कक्षा में ये पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो कुछ गुण धर्म हमें नज़र आते हैं उनको हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहली चीज़ जो याद रखने वाली बात है वो ये कि जिन वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक इनमें से कोई हो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब उसमें कौन कौन से अंक आ जाते हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जिन पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, ठीक है, ये एक हो गया। अब जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर शून्य हो उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर शून्य जोड़ी की शक्ल में, जैसे 2 के जोड़े के शक्ल में है शून्य, तो हम लोग ये मानेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है। और अगर 2 के जोड़े की शक्ल में नहीं है तो वो अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। जैसे 10 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 0 1 है, लेकिन अगर 10 का वर्ग करेंगे, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 2 0 है। इसी तरह से सम और विषम वर्ग संख्याओं का भी निर्धारण किया जा सकता है। हमेशा जो सम संख्याएं होती हैं उनके वर्ग भी सम होंगे, हमेशा जो विषम संख्याएं होती हैं उनके वर्ग भी विषम होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ नियम हैं जिनसे हम निर्धारित कर सकते हैं। आगे हम वर्ग करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक, न्यून, पौणे विधि वगैरह, इस तरह की विधियाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम इस तरह के पूरे पाठ्यक्रम के ऊपर वीडियो बनाएंगे। हिंदी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, हर जो भी जितने भी विषय हैं, 8वीं कक्षा के भी, 9वीं कक्षा के भी, 10वीं के भी, 11वीं के भी, 12वीं के भी, और 6ठी के भी, 7वीं के भी, 5वीं के भी, तीसरी के भी, चौथी के भी, सबके वीडियो हम लोग बनाएंगे। अगर आप हमें पूर्ण सहयोग करेंगे, खूब शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब रखेंगे तो